नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सैम्पल पेपर नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसके अंदर 50 क्वेश्चन थे। आगे के जो 50 क्वेश्चन है वो इस सैम्पल पेपर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सैम्पल पेपर नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नट? नट का नाम क्या है? ये जो फिगर दिख रही है इसमें नट का नाम क्या है? देख लीजिए, नट के फिगर देख लीजिए। ऑप्शन जो दिखा रखा है, सान नट, कैसल नट, स्लॉटेड नट या ग्रूव नट। तो ये जो है सान नट है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच नट्स आर यूज टू प्रोटेक्ट थ्रेड एट द बोल्ट एंड फ्रॉम डैमेजेस? बोल्ट के सिरे पर धागे, यहाँ पे धागे का मतलब थ्रेड है, चूड़ियाँ को क्षति से बचाने के लिए किस नट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका विंग नट, राउंड नट, स्लॉटेड नट, डोम्ड कैप नट। तो इसका सही आंसर है डोम्ड कैप नट। ठीक है, इस नट के ऊपर क्या होता है, कैप बनी रहती है, जिसके कारण बोल्ट का जो सिरा है वो डैमेज नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रिविटेड जॉइंट? रिविटेड जोड़ का क्या नाम है? ये जो रिविटेड जॉइंट दिखा रखा है इसका क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन है आपका सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट, डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट, डबल रिविटेड लैप जॉइंट। अब इसके अंदर देखिए, एक के ऊपर एक प्लेट चढ़ी हुई है, इसका मतलब लैप हो रखी है, और रिविट एक है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑड लैक कैलिपर? ऑड लैक कैलिपर का उपयोग क्या है? ऑप्शन है आपके फॉर स्क्राइबिंग आर्क एंड सर्कल, फॉर मार्किंग लाइन्स पैरेलल टू इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस, फॉर मेजरिंग द इंटरनल डायमेंशंस, फॉर मेजरिंग द एक्सटर्नल डायमेंशंस। तो इसका सही आंसर होगा फॉर मार्किंग लाइन्स पैरेलल टू इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस, अंदर और बाहर के किनारों को समांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनसाइड कैलिपर? इनसाइड कैलिपर का अनुप्रयोग क्या है? ऑप्शन है आपके टू मेजर एक्सटर्नल मेजरमेंट, टू ट्रांसफर मेजरमेंट फ्रॉम स्टील रूल, टू मेजर इंटरनल मेजरमेंट, टू मार्क लाइन्स। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये है आपका टू मेजर इंटरनल मेजरमेंट, आंतरिक माप लेने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ हैमर? हथौड़े का प्रकार क्या है? ये जो हैमर दिखा रखा है ये किस प्रकार का है? ऑप्शन है आपका सेट हैमर, प्लेन हैमर, क्रॉस हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये सेट हैमर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ चीजल टू कट माइल्ड स्टील? हल्के स्टील को काटने के लिए छेनी का झुकाव कोण कितना होना चाहिए? ठीक है, या कितना होता है? ऑप्शन है 22 डिग्री, 32 डिग्री, 34.5 डिग्री, 39.5 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 34.5 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिक पंच 30 डिग्री? प्रिक पंच 30 डिग्री का उपयोग क्या है? ठीक है, ऑप्शन है टू लोकेट द डिवाइडर पॉइंट एंड स्क्राइब सर्कल, विभाजक बिंदु और स्क्राइब सर्कल का पता लगाने के लिए, टू पंच विटनेस मार्क, गवाह के निशानों पर पंच मारना, टू पंच सेंटर मार्क, केंद्र चिन्हों को पंच करने के लिए, टू अलाइन द ड्रिल्ड होल, ड्रिल किए गए क्षेत्रों को संरेखित करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा टू लोकेट द डिवाइडर पॉइंट एंड स्क्राइब सर्कल, विभाजक बिंदु और स्क्राइब सर्कल का पता लगाने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पंच इज यूज टू लोकेट द सेंटर ऑफ ड्रिल पॉइंट? ड्रिल बिंदु के कोण या केंद्र का पता लगाने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका प्रिक पंच, सेंटर पंच, पिन पंच, हॉलो पंच। इसका सही आंसर होगा सेंटर पंच। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑन आयरन एंड स्टील केस्ड बाय मॉइस्चर एंड ऑक्सीडेशन इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन? वायुमंडलीय स्थिति में नमी और ऑक्सीकरण के कारण लोहे और स्टील पर क्या गठन होता है? ऑप्शन है आपका स्केलिंग, रस्टिंग, पिटिंग, एरोजन। तो रस्टिंग होती है, जंग लग जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फॉर्मेशन डिपॉजिटेड ऑन पाइप्स ड्यू टू द हार्डनेस ऑफ वाटर? पानी की कठोरता के कारण
पाइपों पर जमा होने वाली संरचना क्या है? इसका ऑप्शन है स्केलिंग, रस्टिंग, पिटिंग या एरोजन। जो स्केलिंग होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है जब भी क्या होता है, कोई भी मेटल होता है ना, उसके ऊपर देखना जब भी मॉइस्चर आता है या कुछ भी होता है तो धीरे धीरे जंग लग के ना फूलना शुरू कर देता है, तो उसको स्केलिंग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्केलिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस डिग्रेडेशन ऑफ मेटालिक सरफेस बाय केमिकल रिएक्शन? पानी की कठोरता के कारण पाइपों में जमा होने वाली संरचना क्या है? ऑप्शन है आपका कोरोजन, एरोजन, लैमिनेशन या कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका सही आंसर होगा कोरोजन, जंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द वियर ऑफ मेटल पाइप सरफेस केस्ड बाय इंपैक्ट ऑफ पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड? तरल में निलंबित कणों के प्रभाव के कारण धातु पाइप की सतह का घिसाव क्या है? ऑप्शन है स्केलिंग, रस्टिंग, एरोजन, लैमिनेशन। तो इसका आंसर है एरोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लोकलाइज्ड फॉर्मेशन एज केविटी और पोर्स ऑन स्टेनलेस स्टील ड्यू टू सॉल्टी वाटर कंडीशन? खारे पानी की स्थिति के कारण स्टेनलेस स्टील पर गुहाव या छिद्रों के रूप में स्थानीय गठन क्या है? ऑप्शन आपका स्केलिंग, रस्टिंग, पिटिंग या एरोजन। तो इसका सही आंसर है पिटिंग। पिटिंग का मतलब होता है छोटे छोटे गड्ढे या सुराग बन जाते हैं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे गड्ढे या सुराग बन जाते हैं उसको पिटिंग बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफेक्ट ऑन मेटल प्लेट्स विद डिसकंटिन्यूटी और फ्लैट एंड थिन सब सरफेस सेपरेशन ऑन इट्स थिकनेस? इसकी मोटाई पर समतलता या सपाट और पतले उपसतह अलगाव के साथ धातु की प्लेट पर क्या दोष है? ऑप्शन है आपका स्केलिंग, रस्टिंग, एरोजन, लैमिनेशन। तो इसका सही आंसर होगा लैमिनेशन। प्लम्बर ट्रेड में क्या होता है कि जो पाइप से रिगार्डिंग क्वेश्चंस है, जो पानी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस है या जो जॉइंट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखना और याद रखना कि किसका क्या आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ डाई स्टॉक? डाई स्टॉक का क्या नाम है? ये जो डाई स्टॉक दे रखा है इसका नाम क्या है? किस प्रकार का डाई स्टॉक है ये? ऑप्शन है आपका स्क्रू डाई स्टॉक, क्विक कट डाई स्टॉक, बटन पैटर्न स्टॉक, रैचेट टाइप डाई स्टॉक। ठीक है, रैचेट टाइप डाई स्टॉक है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट ब्लैंक साइज ऑफ राउंड रोड बिफोर कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड? बाहरी चूड़ी को काटने से पहले गोल छड़ के खाली आकार को कैलकुलेट करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका थ्रेड साइज माइनस 0.1% पिच ऑफ द थ्रेड, थ्रेड साइज प्लस में 0.1% पिच ऑफ द थ्रेड। अगला है थ्रेड साइज माइनस 0.1% पिच ऑफ द थ्रेड, थ्रेड साइज प्लस 0.01% पिच ऑफ द थ्रेड। तो इसका सही आंसर है थ्रेड साइज माइनस 0.1% पिच ऑफ द थ्रेड। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। इसका आंसर तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज? टैप ड्रिल के आकार की गणना करने के लिए क्या सूत्र है? इसका मतलब कि जब भी किसी चीज़ में हमें टैप करना होता है तो क्या साइज लिया जाता है ड्रिल का? ऑप्शन है आपके मेजर डाया प्लस 2 गुना डेप्थ, मेजर डाया माइनस 2 गुना डेप्थ, मेजर डाया प्लस 2 प्लस डेप्थ, मेजर डाया प्लस 2 माइनस डेप्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा मेजर डाया माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। तो इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ एल्बो? एल्बो का प्रकार क्या है? ये जो एल्बो का फिगर देखिए इसका प्रकार क्या है? 15 डिग्री एल्बो, 45 डिग्री एल्बो, 60 डिग्री एल्बो या 90 डिग्री एल्बो? तो ये जो होता है ये होता है 45 डिग्री एल्बो। ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री ऐसे होता है तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये 45 डिग्री एल्बो है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज यूज टू क्लोज द पाइपलाइंस दैट हैज एन एक्सटर्नल थ्रेड? बाहरी चूड़ी वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके प्लग, कैप, कपलिंग, रिड्यूसर। तो इसका सही आंसर होगा प्लग। ठीक है, प्लग से हम बंद करते हैं जो एक्सटर्नल थ्रेड वाली पाइपलाइंस होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज्ड फॉर इजी टू डिस्पेंटल एंड रिपेयर? किस प्रकार की फिटिंग का प्रयोग आसानी से विघटित करने और रिपेयर करने के लिए किया जाता है?
ऑप्शन है आपका निप्पल, कपलिंग, यूनियन या रिड्यूस। तो इसका सही आंसर होगा यूनियन। ठीक है, यूनियन के द्वारा हम किसी भी फिटिंग्स को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं या डिसमेंटल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चरर एसी पाइप? एसी पाइप बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके एस्बेस्टस फाइबर, क्ले और लाइम, एस्बेस्टस फाइबर, पोर्टलैंड सीमेंट एंड सिलिका, एस्बेस्टस फाइबर, लाइम एंड सीमेंट, एस्बेस्टस फाइबर, सिलिका एंड लाइम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा एस्बेस्टस फाइबर, पोर्टलैंड सीमेंट एंड सिलिका। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज टू ज्वाइन सीआई पाइप? सीआई पाइपों को जोड़ने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पिग लेड, मोल्टन रबर, ब्रास या जिंक। तो इसका सही आंसर होगा पिग लेड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाइप प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम द वाइस वाइल थ्रेडिंग जीआई पाइप? जीआई पाइपों की चूड़ी काटते समय वाइस से पाइप प्रक्षेपण की लंबाई क्या है? ऑप्शन जो है आपका 100 से 125 mm, 125 से 150 mm, 150 से 200 mm या 150 से 250 mm। तो इसका सही आंसर होगा 150 से 250 mm। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन पाइप? कास्ट आयरन के पाइपों का क्या फायदा है? लेस कोरोजन, रेयरली अवेलेबल, कॉस्टली या क्रैक इजीली। तो इस फायदा देखना है तो फायदा लेस कोरोजन, मतलब कम जंग लगता है इसके ऊपर। ठीक है, बाकी चीज़ें तो बस बेनिफिट नहीं दिख रहा है इसमें, एडवांटेज नहीं है, तो इसका आंसर लेस कोरोजन ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वाई द एसी पाइप शुड बी लेड विद प्रिकॉशंस? एसी पाइप को सावधानी से क्यों रखा जाना चाहिए? ऑप्शन है मोर शॉक रेजिस्टेंस, लेस शॉक रेजिस्टेंस, हाई शॉक रेजिस्टेंस, मीडियम शॉक रेजिस्टेंस। तो इसका सही ऑप्शन होगा लेस शॉक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अंदर कम आघात प्रतिरोध होता है, इसलिए इसको बचा के रखना चाहिए सावधानी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मटेरियल इज यूज टू अप्लाई एज कोटिंग ऑन कास्ट आयरन पाइप्स? कच्चे लोहे के पाइप पर कोटिंग के रूप में लगाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका मोल्टन लेड, बिटुमिनस सॉल्यूशन, मोल्टन रबर, मोल्टन आयरन। तो इसका सही आंसर है बिटुमिनस सॉल्यूशन। इसका मतलब बिटुमिनस घोल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच प्रिकॉशंस इज टू बी ऑब्जर्व वाइल कटिंग थ्रेड्स इन जीआई पाइप्स? जीआई पाइप में चूड़ी काटते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? ऑप्शन है क्लीन द थ्रेड विद अ वायर ब्रश, अप्लाई अ सोलूबल ऑयल, टू टर्न द डाई स्टॉक एंटी क्लॉकवाइज टू ब्रेक द चिप्स, अप्लाई लिटिल प्रेशर टू द डाई स्टॉक। तो इसका सही आंसर होगा टू टर्न द डाई स्टॉक एंटी क्लॉकवाइज टू ब्रेक द चिप्स। चिप्स को तोड़ने के लिए डाई स्टॉक को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ चीजल? छेनी में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये देखिए छेनी बना रखी है, इसमें ये जो पार्ट है इसका क्या नाम है? एक्स से इंडिकेट किया हुआ है। ऑप्शन है आपके हैंडल, टैंग, फेरूल और शोल्डर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टैंग। ठीक है, इसको टैंग बोलते हैं, इसके अंदर हैंडल को फिट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल? उपकरण का क्या नाम है? ये जो टूल दिख रहा है इसका नाम क्या है? हैंडसा, सेटर्स, टेननसा या हेक्सा? ये सेटर्स कहते हैं इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल? छेनी का नाम क्या है? ये जो चीजल दिख रही है इसका नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं फर्मर चीजल, मोटाई चीजल, पार्टिंग चीजल, बेवल एज फर्मर चीजल। तो इसका सही आंसर है मोटाइज चीजल। इसका मतलब मोटाइज छेनी। फिगर देख लीजिए एक बार फिर से। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट? जोड़ का नाम क्या है? ये जो ज्वाइंट दिखा हुआ है इसका नाम क्या है? ऑप्शन दिया है एंड लैप ज्वाइंट, मिडल लैप ज्वाइंट, क्रॉस लैप ज्वाइंट, कॉर्नर लैप ज्वाइंट। ये एक दूसरे को क्रॉस कराए तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रॉस लैप ज्वाइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ हाफ लैप ज्वाइंट इज अलाउड टू पार्ट ऑफ अ जॉ क्रॉस ईच अदर एट एंड्स? किस प्रकार के आधे लैप जोड़ में जॉब के दो हिस्सों को
सिरों पर एक दूसरे को पार करने की अनुमति होती है। ऑप्शन दे रखा है आपका क्रॉस लैप जॉइंट, मिडल लैप जॉइंट, एंड लैप जॉइंट या टी हाफ जॉइंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है एंड लैप जॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। What is the type of half lap joints that one part of a job meets another part at some distance from the ends? हाफ लैप जोड़ किस प्रकार का होता है जिससे जॉब का एक भाग सिरे से कुछ दूरी पर दूसरे भाग से मिलता है? ऑप्शन है मिडल लैप जॉइंट, क्रॉस लैप जॉइंट, एंड लैप जॉइंट या टी हाफ जॉइंट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये मिडल लैप जॉइंट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच हार्डवुड इज यूज टू कैबिनेट मेकिंग? कैबिनेट बनाने के लिए किस कठोर लकड़ी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका मैंगो, टीक वुड, प्लाईवुड या बम्बू। ठीक है, तो इसमें टीक वुड का इस्तेमाल करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे और भी क्वेश्चंस पेपर में इसके अंदर डालूंगा, सैम्पल पेपर डालूंगा जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके अंदर और आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच वुड इज अ नॉन पोरोस स्ट्रक्चर? कौन सी लकड़ी एक गैर छिद्रपूर्ण संरचना है? ऑप्शन है आपका बम्बू, देवदार, साल, मैंगो। तो इसका सही आंसर होगा देवदार। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वुड वर्कर वाइस? वुड वर्कर वाइस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये जो है ये कौन सी वाइस है? वुड वर्कर वाइस है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट्स है, ठीक है, इसका नाम क्या है? देखिए एक्स से इसे दर्शा रखा है। ऑप्शन दे रखा है फिक्स जो, मूवेबल जो, गाइड या बॉडी। ठीक है, तो ये देखिए ये है आपका मूवेबल जो। तो इसका सही आंसर मूवेबल जो होगा। ये वाला जो फिक्स है, ठीक है, और ये मूव करेगा। जब इसको खोलेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा, जब टाइट करेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। तो ये वाला मूव करेगा, तो ये होता है मूवेबल जो। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ टैपर्ड पीस ऑफ वुड यूज्ड फॉर टिम्बर जॉइंट्स? लकड़ी के टैपर्ड टुकड़ों का क्या नाम है जिसका उपयोग टिम्बर जॉइंट के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपका वेजेस, स्पाइक्स, स्ट्रैप्स, सॉकेट। तो उसको वेजेस बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हैमर का जब हैंडल लगाया जाता है तो उसमें भी लगाया जाता है वेज। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वेजेस। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फास्टनर यूज्ड इन कारपेंटरी वर्क? बढ़ई के काम में इस्तेमाल होने वाले फास्टनर का क्या नाम है? ये देखिए ये वाला जो फास्टनर है, ध्यान से देखिए इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका दे रखा है बोल्ट हेड स्क्रू, ऑर्डिनरी स्क्रू, कोच स्क्रू, हैंडरेल स्क्रू। तो इसका सही आंसर है हैंडरेल स्क्रू। इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए, यह है हैंडरेल स्क्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फास्टनर यूज्ड इन कारपेंट्री वर्क? बढ़ई के काम में इस्तेमाल होने वाले फास्टनर का क्या नाम है? अब इस फास्टनर की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके डॉग, डॉवेल, क्रैम्प, ट्रेनेल। तो इसका सही आंसर है डॉवेल। ठीक है, इसको डॉवेल बोलते हैं। किसी भी दो पार्ट्स को जोड़ना हो ना तो उसमें होल कर देते हैं इसके डाया के आकार के बराबर, इसको उन दोनों के बीच में ठोक के घुसा देते हैं, जिससे क्या होता है वो आपस में एक एंगल में आ जाता है या आपस में जुड़ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सा इज यूज टू कट द शोल्डर ऑफ जॉब? जॉब का शोल्डर काटने के लिए किस प्रकार की आरी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, शोल्डर मतलब ये काटना है तो किस प्रकार की आरी का इस्तेमाल करेंगे? फिगर दिखा रखा है हिंट के लिए। ऑप्शन है इसका टेनन सा, हैंड सा, बैंड सा, स्पेशल सा। तो इसका सही आंसर है टेनन सा। ये टेनन सा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेयर द हाफ लैप जॉइंट आर यूज्ड? हाफ लैप जोड़ों का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है टेबल चेयर कंस्ट्रक्शन, फ्रेम कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर कंस्ट्रक्शन या रूफ रेक्टिफायर। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेम कंस्ट्रक्शन, फ्रेम निर्माण के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच वुड इज सुटेबल टू मेक टूल हैंडल्स, व्हील्स एंड बॉडीज ऑफ कार्ट? कौन सी लकड़ी उपकरण के हैंडल,
पहिए और बॉडी बनाने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है आपके केलवुड, बबूलवुड, चेयरवुड या सालवुड। इसका सही आंसर होगा आपका बबूलवुड। बबूल की लकड़ी का इस्तेमाल सुटेबल होता है टूल के हैंडल बनाने के लिए, व्हील बनाने के लिए या कार्ड्स की बॉडी बनाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वुड इज यूज टू मेक पेपर प्लप। कागज की लुगदी बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? इसका जो ऑप्शन है बबूल, टीक, मैंगो, बम्बू। तो इसका सही आंसर होगा बम्बू। बांस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पेपर प्लम बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ बेंच हुक इन कारपेंट्री वर्क। बढ़ईगिरी काम में बेंच हुक का क्या उपयोग है? ऑप्शन है आपका टू होल्ड द जॉब वाइल साइंग, टू होल्ड द जॉब फॉर ग्लूइंग, टू होल्ड द जॉब फॉर ड्रिलिंग, टू होल्ड द जॉब फॉर रीमिंग। तो इसका सही आंसर होगा टू होल्ड द जॉब वाइल साइंग। काटने के कार्य करते समय जॉब को संभाल के रखना, ठीक है, बेंच हुक का काम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ क्लैंप यूज्ड इन कारपेंट्री वर्क। बढ़ईगिरी काम में प्रयुक्त क्लैंप का उपयोग क्या है? ये देखिए, ये क्लैंप दे रखा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्लैंप है कौन सा। तो इसको बोलते हैं सी क्लैंप, ठीक है। ये देखो सी की तरह बना हुआ है, तो ये सी क्लैंप है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर ग्लूइंग, फॉर प्रेसिंग, फॉर टाइटनिंग, फॉर लॉकिंग। तो इसका काम करते हैं फॉर ग्लूइंग, चिपकाने के लिए। क्या करेंगे, जो भी दो पार्ट्स आपस में चिपकाने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बीच में ग्लू लगाएंगे और एक दूसरे के ऊपर उसे रख देंगे। उसके बाद सी क्लैंप से उसे हम टाइट कर देंगे, ठीक है। टाइट करके छोड़ देंगे तो जैसे ग्लू सूखेगा वो दोनों आपस में चिपक जाएंगे। मतलब एक तरह से ये मान के चलिए कि इसके ऊपर हम लोड दे रहे हैं सी क्लैंप के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा फॉर ग्लूइंग, चिपकाने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। What type of combination is used to prepare animal glue? पशु गोंद तैयार करने में किस प्रकार के संयोजन का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है केमिकल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कर्ड ऑफ सीम्ड मिल्क, स्किन बोन एसिड एंड वाटर, सर्टेन वाइट पाउडर्स मिक्सड विद वाटर, एडिंग एन अल्कली ऑफ बीफ ब्लड, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा ये आएगा स्किन बोन एसिड एंड वाटर, त्वचा, हड्डी, एसिड और पानी, ठीक है। इनका इस्तेमाल किया जाता है एनिमल ग्लू बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल ग्लू। वनस्पति गोंद तैयार करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्टार्च ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट विद एसिड, स्किन बोन एसिड एंड वाटर, एडिंग एन एल्कली टू बीफ ब्लड, सर्टेन वाइट पाउडर मिक्सड विद वाटर। तो इसका सही आंसर होगा स्टार्च ऑब्टेन फ्रॉम रूट विद एसिड, अम्ल के साथ जड़ों से प्राप्त स्टार्च। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास अलर्ट पहुँच जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ग्लू इज कमर्शियली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग। कौन सा गोंद गुच्छे के रूप में व्यावसायिक रूप में उपलब्ध है? ऑप्शन है रेसिन ग्लू, वेजिटेबल ग्लू, ब्लड एल्बुमेन ग्लू, केसियल ग्लू, ठीक है। अब इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ब्लड एल्ब्यूमिन ग्लू, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है विच हार्डवुड नेल यूज्ड इन प्लेस ऑफ आयरन नेल्स। लोहे के स्थान पर किस कठोर लकड़ी की कील का उपयोग किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा जब लकड़ी का काम किया जाता है, ठीक है, या सपोज करो दीवार में ज़्यादा बड़ा होल हो जाता है तो क्या होता है कि उसको जोड़ना होता है तो लकड़ी का ही कील बना के जोड़ लिया, लकड़ी को बीच में से चीर दिया जाता है और उसी से उसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहा है। इसमें ऑप्शन दे रखा है वायर नेल, ठीक है, ट्रे कील, लेथ नेल, कट क्लैस्प नेल। तो उसको बोलते हैं ट्रे कील, ठीक है, ट्रे नेल बोलते हैं उसको। इसी के साथ सैम्पल पेपर नंबर 7 का सेकंड पार्ट समाप्त होता है। अब सैम्पल पेपर नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिला के दोनों के कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 50 का आएगा, जो सैम्पल पेपर नंबर 7 है उसका थर्ड पार्ट लेके आऊँगा।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।